वेलकम टू करेंट क्लासेस। आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सीआरपीएफ सौर दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक विशेष दिन मनाया जाता है। इस साल 60वां सौर दिवस मनाया जा रहा है। अगला है, कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला? विलो बैट जो कि क्रिकेट बैट होता है और यह बहुत हल्का होता है, तो यह मनाया गया है जम्मू कश्मीर। अब जीआई टैग, तो जीआई टैग जुड़े फैक्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। कुंभकोणम पान पत्ता और थोलवाई फूलों की माला को भारत का सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है। अगला है, आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? अभी आरबीआई ने 0.25% की दोबारा ब्याज दर में कटौती की है। अब यह घटकर बेस पॉइंट 6% करने का निर्णय लिया गया, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। अगला है, अब आरबीआई, तो आरबीआई फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर है मुंबई और गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला है, किसे नेपाल राष्ट्र का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है? किससे किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर नीलम थुंगाना को। ये हैं डॉक्टर नीलम थुंगाना। स्वामीनाथन एस अय्यर को आईआरडीएआई का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। एनपीसीआई ने सोहनी रजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है। कमल हसन को फिक्की इंडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। सलीला पांडे ने सीएसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ का कार्यभार संभाला है। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? यह किया है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और साधन नदी गलियारों की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो कहाँ खोलेगा? यह खोलेगा दुबई में। प्रमुख भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान आईआईएम अहमदाबाद भारतीय विदेश व्यापार संस्थान दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और यूएई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। भारतीय प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान दिल्ली आईआईटी दिल्ली आईआईएम दिल्ली का पहले से ही अबू धाबी यूएई में एक परिसर है। अब वहाँ पर अहमदाबाद भी खोलेगा, आईआईएम अहमदाबाद भी खोलेगा। फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा? या शीर्ष पर रहा अमेरिका, दूसरे नंबर पर रहा यूके, तीसरे नंबर पर रहा अपना देश भारत। और अमेरिका सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारत में अब आने वाले पर्यटकों के स्रोतों में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी सीआईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? विरल दावड़ा। ये हैं विरल दावड़ा, यही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी सीआईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? यह बनेगा ओडिशा। अब ओडिशा में बनेगा, तो ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है डॉक्टर हरिभाऊ कंबपति। ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित ग्राम योजना शुरू की है। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा। तीसरा खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? एक चुने गए हैं डॉक्टर मोहन राजन। ये हैं डॉक्टर मोहन राजन, यही चुने गए हैं।
बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है नेपाल में। अब नेपाल में हुआ है तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपये। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडोल। और भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज होती है। खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया? यह किया भारत और इजराइल ने। अब इजराइल तो ये रहा मैप में इजराइल। इजराइल कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी है इजराइली न्यू शकील। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है इजैक हर्जोग। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? या किया है चीन ने। पहले चीन ने 54% की टैरिफ लगाने की घोषणा की तो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया था। अब फिर चीन ने 84% कर दिया है तो अमेरिका ने उसके जवाब में 125% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अब चीन तो ये रहा। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया तो कहाँ किया गया? या किया गया है उधमपुर में। अब उधमपुर में किया गया है। भारत किस देश से नौसैनिक के लिए 26 लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो किस देश से खरीदेगा या खरीदेगा? अब फ्रांस से। फ्रांस खरीदेगा तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रिटेन ने यूरोप संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास आयोजन किया। भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। अभी ये नया वाला किया गया है दोबारा। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर्स अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।